दाईं ओर देखा और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। रात का सन्नाटा अपनी पूरी गहराई में डूबा हुआ था। घना जंगल मानो किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। बीच से एक सुनसान और वीरान सड़क निकल रही थी। चारों ओर ऐसा घना अंधेरा था कि हर कदम पर डर की एक परछाई साथ चलती महसूस हो रही थी। जंगली जानवरों की दूर से आती रोने की आवाजें उस मंजर को और भी भयावह बना रही थीं, जैसे वो किसी छिपे हुए खतरे का संकेत दे रहे हों, कुछ बुरा होने वाला हो। दो दोस्त सूरज और रिया कार में बैठे हुए थे। वे दोनों एक ऑफिस में नाइट शिफ्ट का जॉब करते थे। वैसे तो रोजाना वे 10 बजे तक ऑफिस से निकल जाते थे, लेकिन आज मीटिंग लंबी खींचने के कारण बहुत देर से निकले। अब रात के 12 बज चुके थे और वे उस सुनसान सड़क पर सफर कर रहे थे, जहां दूर दूर तक ना कोई गाड़ी थी, ना कोई बाइक और ना ही कोई रोशनी। सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया अचानक कुछ बेचैन होकर बोली, यार सूरज, पता है इस सड़क को भूतिया कहा जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ देर रात सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। रिया की आंखों में हल्की सी घबराहट झलकने लगी थी। उसकी बात सुनकर सूरज भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, मानो वो भी माहौल की गंभीरता को महसूस कर रहा हो। सूरज हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब बकवास है। भूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का वहम है। हम रोज ही इस सड़क पर सफर करते हैं, लेकिन हमने तो कभी कुछ नहीं देखा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। रिया ने हल्की सी हिचकिचाहट से कहा, हाँ, पर इतनी रात को कभी सफर नहीं किया ना। और इस सड़क पर कई एक्सीडेंट भी हुआ है। लोग कहते हैं एक्सीडेंट का कारण वही सफेद साड़ी वाली औरत है। वो अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। क्या रिया, तुम भी देख, ये सब फालतू की बातें हैं। लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो सारा दोष भूत प्रेत पर डाल देते हैं। असल में इंसान की लापरवाही है और कुछ नहीं। उसकी आवाज में अब भी मजाकिया लहजा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह माहौल की घबराहट को खुद भी महसूस करने लगा था। दोनों बातों में खोए हुए थे कि तभी अचानक कार की हेडलाइट्स झपकने लगीं। रिया की आंखों में डर की एक हल्की चमक आई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कार एकदम से बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इतनी गहरी रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने घबराते हुए चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह घबराहट भरी आवाज में बोली, सूरज, अचानक कार क्यों बंद हो गई? सूरज के चेहरे पर भी बेचैनी थी, लेकिन वह उसे छिपाने की कोशिश करता हुआ बोला, पता नहीं यार। उसकी आवाज अब भी शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर कहीं वो भी असहज हो गया था। सूरज ने जल्दबाजी में कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। रिया की घबराहट अब बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी थी। रिया की नजर अचानक सामने की ओर गई और उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, वो देखो, वहाँ सड़क पर कोई खड़ा है। कहाँ कोई है? रिया, तुम बेकार में डर रही हो। अचानक कार के सामने से एक धुंधली परछाई तेजी से गुजर गई। रिया की सांसें रुक सी गईं। सूरज ने अब खुद को भी थोड़ा अजीब महसूस किया। ये क्या था? तुमने देखा सूरज? हाँ, शायद कोई जंगली जानवर होगा। रिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। जानवर होता तो दिखाई तो देता, ये तो एकदम गायब हो गया। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। तभी कार अचानक स्टार्ट हो गई। सूरज और रिया ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। कार की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसकी सफेद खोखली आंखें साफ दिख रही थीं और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि दोनों की सांसें रुक सी गईं। रिया की आंखों में अब केवल भय था। वे कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो औरत एकदम से कार के ऊपर कूद गई। उनकी चीखें गाड़ी के अंदर गूंज गईं। घबराहट में उन्होंने फिर से सामने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सूरज, जल्दी से कार भगाओ और अपनी जान बचाओ। सूरज ने बिना समय गंवाए कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, अचानक से हवा बेतहाशा तेजी से चलने लगी। चारों ओर जानवरों की डरावनी चीखें
और रोने की आवाजें तेजी से सुनाई देने लगीं। हवा में एक अजीब सी घबराहट खुली हुई थी और माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। तभी अचानक वो औरत फिर से कार के ऊपर से कूदकर सीधे सूरज के सामने आ गई। उसकी भयावह आंखें सूरज की आंखों से मिलते ही सूरज का संतुलन बिगड़ गया। कार ने अचानक नियंत्रण खो दिया और जाकर जोर से एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिया कार से झाड़ियों में जा गिरी। सूरज दर्द और घबराहट में कार से बाहर निकला। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसने चीखते हुए रिया को पुकारा। रिया, रिया, तुम कहाँ हो? सूरज? सूरज ने मुड़कर देखा। रिया ठीक ठाक खड़ी थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सूरज की घबराहट थोड़ी कम हुई। उसकी आवाज शांत थी पर कुछ अजीब था। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। और वो जल्दी से गाड़ी में वापस बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सूरज का फोन बजने लगा। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से रिया की घबराई हुई आवाज आई। सूरज, तुम मुझे इस जंगल में अकेले छोड़कर क्यों चले गए? सूरज का चेहरा अचानक डर से सफेद हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें थम सी गईं। अगर रिया फोन पर है तो ये मेरे साथ कौन है जो कार में बैठी है? सूरज का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने डर भरी नजरों से धीरे धीरे अपनी बाईं ओर देखा और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी।